औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़खर एहसान एंड हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो हमारा टॉपिक है अटैक टू वेब सर्वर एंड काउंटर मेजर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। अ टाइप ऑफ सर्वर दैट इज़ यूज्ड टू होस्ट अ वेबसाइट थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर। और द वेब सर्वर रन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स them to host वेब पेजेस। बेसिकली हमारे पास एक वेब सर्वर को हम एक सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो एक वेबसाइट को होस्ट के लिए यूज़ करते हैं। वेब सर्वर फाइल्स एंड अदर कंटेंट ऑन वेबसाइट ओवर एचटीटीपी डिलीवर करता है। जिसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया है, वेब सर्वर जो है ना वो एक मेजर पार्ट हो गया इंटरनेट का। तो हम देखेंगे कि इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं। तो इसको हम कह लें कि फ़ाइल को डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं वेब सर्वर को, और ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और भी जो है ना वो इसमें इसको देख पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाते हैं वेब सर्वर अटैक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिक जो है ना वो अटैक्स हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स हैं जो वेब सर्वर में होते हैं। आ सकते हैं डी, इसमें डॉज अटैक है, डॉज डी डॉज अटैक, फिशिंग अटैक है, और वेबसाइट डिफेसमेंट है, वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन है, वेब एप्लीकेशन अटैक है, स्निफिंग अटैक है, जिसको हम मैन द मिडल अटैक भी बोलते हैं। तो इसको हम जो है वो वन बाय वन स्टडी करते हैं, इनका हम देख लेते हैं, बेसिक देखते हैं कि हाँ जी ये इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो अटैक्स हैं ये इसका काम क्या है। इसमें जो हमने देखे 6 टाइप्स के जो हमने वो वेब सर्वर अटैक्स देखे, उनका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हाँ जी वो किस तरह अटैक कर सकते हैं वेब सर्वर पे। सबसे पहले हमारे पास है डॉस डी डॉस अटैक। इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको बता दूंगा। A DOS attack is a denial of service attack where a computer is used to flood a server with TCP and UDP packets. Or DDoS attack is where multiple systems target a single system. With the DOS attack, the targeted network is then bombarded with packets from multiple locations. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि अटैकर फ्लड करता है फेक रिक्वेस्ट टूवर्ड्स सर्वर, जिससे वेब सर्वर हमारा क्रैश हो जाता है, और जो हमारा सर्वर है वो अनअवेलेबल होगा, और डेनियल ऑफ सर्विस होता है वो फॉर ऑल द यूजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डोज एंड डी डोज अटैक होते हैं। उसके बाद हमारा है फिशिंग अटैक। कि हमारा फिशिंग अटैक क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है, इनके काम क्या है इसका। तो देख लेते हैं। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक often used to steal user data including login credentials and credit card numbers. It occurs when an attacker masquerading as a trusted entity dupes a victim into opening an email, instant message और text message। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो फिशिंग अटैक करके अटैकर लॉगिन डिटेल्स थ्रू फेक वेबसाइट जो कि लेजिटिमेट होती है ना उसको फेच करता है, ये हमारे पास होता है फिशिंग अटैक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट हमारे पास देख लेते हैं क्या होता है। वेबसाइट डिफेसमेंट आर द अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ वेब पेजेस इंक्लूडिंग द एडिशन, रिमूवल और ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट। These attacks are commonly carried out by activists who compromise a website or web server and replace or alter the hosted website information with their own messages। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, हम कह सकते हैं, जिसमें अटैकर एक लेजिटिमेट वेबसाइट को एक्सेस लेने के बाद उसको जो वेबसाइट है उसको ऑल्टर करता है। इवन उसका जो कंटेंट होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, और जो वेबसाइट का अपीयरेंस होता है ना उसको भी चेंज कर देते हैं। ये वेबसाइट डिफेसमेंट होती है। उसके बाद हम आके देख लेते हैं। उसके बाद आता है वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन। वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इज सिंपली डिफाइंड एज फेलिंग टू इम्प्लीमेंट ऑल द सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर अ सर्वर और वेब एप्लीकेशन, और इम्प्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी कंट्रोल्स बट डूइंग सो विद एरर्स। इसको हम कह देते हैं, इसको अगर हम सिंपल उसमें हम देखें मिसकॉन्फ़िगरेशन को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना। ठीक है, वेबसाइट में, और जो एक लूप होल होती है जो फाइंड करता है अटैकर उन
लूप होल पे एक्सप्लॉइट करना, अटैकर वेबसाइट में जो मिस कॉन्फ़िगरेशन है उसको फाइंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास वेब सर्वर मिस कॉन्फ़िगरेशन इसको कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेब एप्लीकेशन अटैक। वेब एप्लीकेशन अटैक हम देख लेते हैं। वल्नरेबिलिटीज अलो criminals to gain direct and public access to databases in order to churn sensitive data. This is known as web application attack. Many of these databases contain valuable information, for example personal data and financial details, making them a frequent target of attacks. इसमें हम कहते हैं कि अगर हम देखें इसकी कोई एग्जांपल दे लें तो उसमें जैसे हमारे पास कुकिंग टैम्परिंग है, डोज अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, सीएसआरएफ है जिसको हम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक्सेस है। इसके अलावा भी बहुत से अटैक हैं जो कि वेब सर्वर्स पे होते हैं, इसको हम वेब एप्लीकेशन अटैक बोलेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्निफिंग अटैक। स्निफिंग अटैक क्या है, यानी कि स्निफिंग अटैक और स्निफर अटैक in context of network security corresponds to theft or interception of data by capturing the network traffic using a sniffer, an application aimed at capturing network packets। इसको हम अटैकर, इसमें बेसिकली जो अटैकर खुद को प्लेस करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर और स्निफ करता है, पैकेट्स को एक्सट्रैक्ट करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है और पैकेट्स को ऑल्टर करता है। इसमें इसको हम स्निफिंग अटैक बोलेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ना कुछ मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं। ठीक है, वेब सर्वर अटैक मेथोडोलॉजी, इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग और सेशन हाईजैकिंग जैसे हमारे पास मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे और देखते हैं कि ये क्या होता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज द एक्ट ऑफ गैदरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द टारगेटेड विक्टिम और सिस्टम। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से पता चल जाता है कि इसका क्या करता है। इंफॉर्मेशन गैदर करता है अबाउट टारगेट एंड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल इंजीनियरिंग हो गया है, इंटरनेट सर्फिंग हो गया। अटैकर डिफरेंट टूल्स को यूज़ करता है फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदरिंग लाइक नेटवर्क कमांड जिसके थ्रू वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग। Web server footprinting is the technique to collect as much information as possible about the targeted network, victim, or system. It helps hackers in various ways to intrude on an organization system। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि अटैकर जो है बहुत से टूल्स पे फोकस करता है, जैसे कि नेटक्राफ्ट हो गया, देन HTTP, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा वेब सर्वर है और कौन सा वर्जन। ठीक है, इन सब टूल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम इसमें पता करते हैं, यानी कि उसमें हम हमें पता चलता है कि कौन सा वेब सर्वर इसमें जो वो है, कौन सा वेब सर्वर है और इसका वर्जन क्या है, ये हमें और इससे इसके थ्रू में पता चलता है, वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग के थ्रू में पता चलता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेशन हाईजैकिंग। Session hijacking is an attack where a user session is taken over by an attacker. A session starts when you log into a service, for example, your banking application, and ends when you log out. To perform session hijacking, an attacker needs to know the victim session ID। ठीक है, इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अटैकर जो है सेशन हाईजैक के लिए इंटरसेप्ट करता है, ऑल्टर करता है और यूज़ करता है मैन इन द मिडल अटैक, जिसको हम स्निफिंग अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, अटैकर जो है वो यूज़ करता है अनऑथराइज्ड सर्चिंग ऑफ लेजिटिमेट यूज़र विदाउट स्टार्ट अ न्यू सेशन। वो जो न्यू सेशन जो है स्टार्ट नहीं करता, यानी कि उसको जो एग्जिस्टिंग सेशन होते हैं ना उसी को अल्टर करता है, यानी कि वो नया सेशन नहीं बनाएगा, उसी सेशन जो इसके पास पहले से मौजूद होगा ना उसी को अल्टर करता है, वहीं पे मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम सेशन हाईजैकिंग बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ काउंटर मेजर्स आ जाते हैं, वेब सर्वर अटैक काउंटर मेजर्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, हमारे पास कुछ ये काउंटर मेजर्स हैं। ठीक है, हम कुछ फॉलो करते हैं स्टेप्स जिसमें हमारा जो वेब सर्वर है वो सिक्योर हो जाएगा इन काउंटर मेजर्स जो हमारे पास है। तो कुछ काउंटर मेजर्स हो सकते हैं, जैसा कि हमारा जो वो ब्लॉक अनयूज पोर्ट्स और उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, यूजिंग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स और यूजिंग HTTPs और HTTP, यानी कि हमारा जो है वो है होस्ट है वो हमारा सिक्योर होना चाहिए, ना कि जो ना वो हमारे पास नॉट सिक्योर ना हो, हमारे पास सिक्योर। तो इसमें वो बताया कि यूजिंग HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
ठीक है, वो हमारे पास वो सिक्योर होना चाहिए हमारे पास, ना कि हमारे पास सिंपल एचटीटीपी हो। तो ये हमारे पास कुछ काउंटर मेजर्स हैं, वेब सर्वर अटैक काउंटर मेजर्स, ये जो है ना हमारे पास, तो इनको हम फॉलो करते हुए हम देखते हैं काउंटर मेजर्स को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।